अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू कोर्स साइंस मैथ एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पहले तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सारा क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता क्या है? कॉम्बाइनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, एक नंबर इमेजिनरी हो और एक नंबर हमारा क्या हो? रियल हो। ये दोनों अगर मिले होंगे तो उस सारे को हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स। जैसे कि ये जो पार्ट है हमारा रियल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है हमारा? इमेजिन नंबर। देखो कॉम्बाइनेशन पड़ा है, इसमें पड़ा है कॉम्बाइनेशन पड़ा, यानी कि दो भी प्लस और माइनस में पड़ा होगा। ठीक है ना? तो ये सारा ऐसा क्या होगा हमारा? कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स हो गया। ये हमारा पार्ट इमेजिन पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट। अब कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। अब कॉन्जुगेट कैसे मालूम किया जाता है? तो कॉन्जुगेट हम उसका यानी कि उसकी साइन चेंज करते हैं। किस हिस्से की साइन चेंज करते हैं? हम इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करते हैं। ये चीज ध्यान में डाल दें। हम कॉन्जुगेट में उस नंबर की साइन चेंज करते हैं जो हमारा कौन सा हो? इमेजिन नंबर हो। यहाँ पर इमेजिन नंबर क्या हमारा? 2 आयोटा, तो हम 2 आयोटा की जो है साइन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 + 2 आयोटा। सपोज क्या लेंगे भाई? जेड। आप कौन सा भी नंबर लिख सकते हो, तो जेड इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। हम कॉन्जुगेट मालूम करें। कॉन्जुगेट की साइन क्या है? उसकी बार हम जेड की कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, यानी कि 3 + 2 आयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट। ये उसकी क्या है? एक साइन है कॉन्जुगेट की। सही है ना? तो ये आयोटा हम इसकी साइन चेंज करेंगे क्योंकि ये हमारा कौन सा पार्ट है? इमेजिन नंबर पार्ट है। तो 3 - 2 आयोटा, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह अब आता है सेकंड पार्ट पर। सेकंड क्या कह रहा है भाई? 4 कॉमन एंड। ये एक हमारा कौन सी फॉर्म पड़ा है? एक हमारा वो पेयर बना हुआ है। जब भी ऑर्डर पेयर में से क्वेश्चन बना होगा तो सबसे पहले देखो ये कॉन्जुगेट का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? a + b आयोटा। ये कॉन्जुगेट की एक स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब भी ऑर्डर पेयर में क्वेश्चन मिला होगा ना, तो हम सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो पहला जो नंबर होगा हमेशा हमारा वो क्या होगा? रियल होगा। और दूसरा हमारा क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। जैसे कि ये पहले हमारा रियल है, दूसरा इमेजिनरी है, तो हम इसके फॉर्म में लिखेंगे 4 + 9 आयोटा। अब हम कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, अगर नहीं बनी होगी तो ये हमारा क्या है? रियल। ये क्या है हमारा? इमेजिनरी। तो सपोज लेंगे z इज इक्वल टू 4 + 9 आयोटा। कॉन्जुगेट करेंगे z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 + 9 आयोटा कॉन्जुगेट। तो साइन चेंज करेंगे इज इक्वल टू 4 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह अब देखो पार्ट 3 आयोटा + 9। अब यहाँ पर क्या हो गया? जो हमारा इमेजिन नंबर था वो क्या आ गया? पहले आ गया। अब जरूर नहीं है कि बाद वाले नंबर की साइन चेंज करेंगे, नहीं, हम देखेंगे रियल कहां पर, कौन सी साइड है, पहले नंबर है बाद में नंबर है। ठीक है ना? तो हम इमेजिन नंबर की साइन चेंज करेंगे। देखो अब जो इमेजिन नंबर है वो हमारे पहली साइड है। जरूर नहीं है कि इमेजिन नंबर बाद में हो, पहले भी आ सकता है। तो हम इमेजिन नंबर की साइन चेंज करेंगे। तो ये 3 आयोटा किसका है भाई? प्लस का है। तो हम क्या करेंगे? -3 आयोटा +1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वेरीफाई दैट z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट यानी कि डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। डबल कॉन्जुगेट कैसे मालूम किया जाता है? इसकी एक छोटी ट्रिक भी है। पहले हम आपको सिंपल मेथड समझाएंगे, उसके बाद हम ट्रिक समझाएंगे। सही है ना? तो भाई डबल कॉन्जुगेट, फर्स्ट कॉन्जुगेट क्या भाई? इस सारे क्वेश्चन को हम किसके बराबर लेंगे? z के इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 और ये आयोटा। फर्स्ट कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। इसको भी क्या करेंगे? कॉन्जुगेट। तो आंसर क्या आएगा? z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4/7 प्लस, सॉरी साइन चेंज करेंगे, -9/10, ये हो गया आयोटा। ये हमारा क्या था? फर्स्ट कॉन्जुगेट था। अब आएंगे कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, यानी कि ये जो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। सही है ना? अब देखो सबसे पहले ये फर्स्ट कॉन्जुगेट हम मालूम किया था, इसका आंसर क्या था? 4/7 - 9/10 आयोटा। अब उसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे। तो जो फर्स्ट कॉन्जुगेट का आंसर था
4/7 माइनस 9/10 आयोटा। अब इसका दूसरा कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, साइन क्या करेंगे, चेंज। तो भाई z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। ये हो गया हमारा आंसर। अब शॉर्ट ट्रिक देखो, यहाँ पर बस देखो, ये जो क्वेश्चन था प्लस में, आंसर भी क्या आ गया प्लस में, यानी कि कहने का मकसद है जो हमारा सवाल था वही हमारा क्या है जवाब, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर भी ये होगा, देखो असल में जो हमारा सवाल है वही हमारा क्या होगा जवाब होगा। डबल कॉन्जुगेट ये होगा सिर्फ डबल कॉन्जुगेट में, सिंगल कॉन्जुगेट हमारा नहीं होगा। डबल कॉन्जुगेट का मतलब उसका जवाब जो होगा, जो असल में आपका सवाल है वही आपका जवाब है। ये ऐसे था ना, देखो ये सवाल था ना प्लस में, यही हमारे प्लस में जवाब आ गया, फर्क है नहीं है। इसी तरह ये जो हमारा सवाल है असल में वही हमारा जवाब है। कैसे देखो, तो z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आएगा, फर्स्ट कॉन्जुगेट मालूम करो, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 आयोटा, साइन चेंज करोगे, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/2 प्लस क्या हो गया 3 आयोटा हो गया। अब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मालूम करोगे, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉन्जुगेट का आंसर क्या था 1/2 प्लस 3 आयोटा, कॉन्जुगेट मालूम करोगे तो 1/2 माइनस 3 आयोटा। देखो जो हमारा सवाल था वही हमारा क्या है जवाब है। एमसीक्यूज आएगा ना, जो आपका सवाल होगा वही आपका क्या है जवाब है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड। क्वेश्चन क्या दिया गया है, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा याद रखो रियल वालों को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर रियल क्या है x है, यहाँ पर क्या है 5, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को आपस में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। सही है, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 और y आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा। ये x मजीद सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, तो कहेंगे कि ये जो वैल्यू है वो x की क्या वैल्यू है -5 है। यहाँ पर क्या है y आयोटा, हमें क्या चाहिए खाली y चाहिए, तो आयोटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, वहां पर जाएगा डिवाइड में, y इज इक्वल टू 5 आयोटा अपॉन में आयोटा, तो आयोटा आयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 5। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। इसी तरह सेम ही तरीका, रियल वाला पार्ट रियल वाले के साथ कंपेयर, इमेजी नंबर वाला इमेजी नंबर के साथ क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करो भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, y आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 आयोटा। क्या x की वैल्यू आ गई हमारी 16/9? नहीं, यहाँ पर गौर से देखो कि हमें क्या x खाली चाहिए, यहाँ पर x स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करना है। जब भी स्क्वायर को खत्म करेंगे तो हम क्या रेडिकल की मदद लेंगे, लिखेंगे भाई रेडिकल ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा भाई x स्क्वायर रेडिकल इज इक्वल टू 16/9। स्क्वायर रेडिकल से क्या हो गया खत्म हो गया, x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ भी क्या आएगा रेडिकल है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4, 9 का क्या है 3। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी कोई नंबर रूट से बाहर जाएगी तो वो प्लस माइनस का साथ दोनों लिखेंगे, यानी कि ये प्लस का भी है माइनस का भी है। देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखो अगर ऐसे में कोई क्वेश्चन हमारा रेडिकल 4, इसका क्या होगा 2, नहीं इसका प्लस और -2 है। देखो अगर मैं करूं प्लस का 2 मल्टीप्लाई प्लस का 2 भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं -2 मल्टीप्लाई -2 फिर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चला कि ये जो हमारा नंबर है वो प्लस की मदद से आया या माइनस की मदद से आया? देखो प्लस की मदद से भी आया माइनस की भी मदद से आया, तो हम प्लस माइनस इसी तरह दोनों साथ लिखते हैं, यानी कि प्लस का भी इसमें आंसर है और माइनस का भी इसका आंसर है। तभी हम जब भी रूट से कोई भी वैल्यू बाहर जाती है तो हम इसको साथ प्लस माइनस देते हैं। ये हो गया हमारी x की वैल्यू। यहाँ पर देखो सेम ही तरीका, यहाँ पर क्या किया था आयोटा मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में किया कैंसिल किया, यहाँ भी आयोटा मल्टीप्लाई में डिवाइड में करेंगे, आयोटा आयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे कैंसिल करेंगे।
तो बचा गया भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। हमें क्या चाहिए, खाली वाई चाहिए, तो इस स्क्वायर को क्या करेंगे, खत्म। तो सही में लिखेंगे भाई रेडिकल ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वायर रेडिकल इज इक्वल टू 9/25 भी क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। तो स्क्वायर रेडिकल से क्या हो जाएगा, खत्म। वाई 9 का रूट क्या है भाई 3, 25 का क्या है 5, लेकिन प्लस माइनस का, रूट से बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो ये हमारा क्या था आंसर, ये y का वैल्यू, ये हमारा x का वैल्यू। अब आते पार्ट 3 जो हमने मिटाया था, जगह नहीं बच रही थी, वो पार्ट 3 हम यहाँ करेंगे। अब पार्ट 3 देखो सेम तरीका भाई, रियल वाले को रियल से कंपेयर और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जैसे कि हमने वहां पर किया था पार्ट 1 और 2 पर। सही है, तो रेडिकल 5/3 x इज इक्वल टू 6 रेडिकल 3/2। यहाँ पर -3 रेडिकल 2y आया था इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2/9 ये आ गया। यहाँ पर देखो ये जो रेडिकल 5/3 मल्टीप्लाई में पड़ा है किसके, x के, तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, क्या होगा, डिवाइड, यानी कि उसका अपोजिट करेंगे। तो इसी तरह अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा अपोजिट, प्लस का माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा। तो ये सारा क्या पड़ा है, y के मल्टीप्लाई, साइन नहीं है तो क्या है भाई मल्टीप्लाई, तो इधर शिफ्ट होगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 6 रेडिकल 3/2, ये हो गया डिवाइड 5 रेडिकल और अपन में 3। अब यहाँ पर जब भी डिवाइड आता है फ्रैक्शन में तो हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो ये वाला ऐसा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे, यानी कि न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, ये इसको रेडिकल मल्टीप्लाई 3 रेडिकल 5। सही ना, तो मल्टीप्लाई में होता है तो ये आमने सामने वाले आपस में मल्टीप्लाई में होता है, नीचे वाले आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू भाई 6 3 जा 18 रेडिकल 3 में। अब देखो दोनों रेडिकल में तो हम क्या इसको एक साथ लिख सकते हैं 2 रेडिकल 5। क्या है बात एक, यानी कि 2 के ऊपर भी रेडिकल है और 5 के मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो 18 रेडिकल 3 में रेडिकल 10। अच्छा एक बात याद रखें, ये हमारा आंसर नहीं है, x की वैल्यू नहीं है। जब भी अपान में रूट में आएगा या आयोटा होगा तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, यानी कि अपान में रेडिकल में नहीं आना चाहिए, अपान में रेडिकल में नहीं आना चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं। अच्छा अगर यहाँ पर परफेक्ट रूट निकलता तो हम लिखते हैं, अगर परफेक्ट रूट नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज हम कैसे करते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 18 रेडिकल 3 इसी √10 को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में भी और हम डिनोमिनेटर में भी। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस हम कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉस कैंसिल नहीं करेंगे। अगर हम क्रॉस कैंसिल करेंगे तो साइन ही हमारे इसी तरह बनेगा। तो हम क्या करेंगे, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे भाई, देखो यहाँ पर थोड़ा मैं ऐसे, x इज इक्वल टू 18 रेडिकल 3 में, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, हम एक साथ लिखेंगे 10, क्योंकि ये जो रेडिकल 3 के ऊपर भी और 10 के ऊपर भी अपान में, दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी कि रेडिकल 10 का स्क्वायर में लिख सकता हूं भाई, 10 मल्टीप्लाई 10 लिखो या 10 स्क्वायर लिखो, बात क्या है एक ही है। इसका भी जवाब क्या आएगा, 100 आएगा, इसका भी जवाब क्या आएगा, 100 आएगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर दे दिया। तो क्या करेंगे भाई, x इज इक्वल टू 18 रेडिकल क्या आ जाएगा 30 अपान में स्क्वायर रूट से क्या कैंसिल किया गया हमारा 10। अब यहाँ पर देखो टेबल जा रहा है, यहाँ भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो 2 का टेबल जा रहा है, यहाँ पर 2 का 5 टाइम, यहाँ पर कितनी दफा जाएगा 9 टाइम। तो x इज इक्वल टू 9 रेडिकल 30 अपान में 5, ये आ गई हमारी
x की वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं y पर। देखो सेम तरीका, अगर हमें आयोटा खत्म करना है, आयोटा मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो ये डायरेक्ट यही से हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सही है ना, तो बचा क्या, -3 में रेडिकल 2 इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2 में क्या हो जाएगा, 9, यहाँ पर y। अब सेम ही तरीका, अब देखिए पूरी टर्म, ये हमारी पूरी टर्म y के साथ मल्टीप्लाई में पड़ी है तो उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2 में 9 डिवाइड, अब ये सारा डिवाइड में यानी कि -3 में रेडिकल 2। सही है ना, तो सेमी तरह डिवाइडेड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। तो y इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2 में 9 मल्टीप्लाई रेडिकल 2, ये हो जाएगा -3। सही है, मल्टीप्लाई आ गया तो आमने सामने क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो y इज इक्वल टू 2। अब देखो मल्टीप्लाई यानी कि ये भी रेडिकल में, ये भी रेडिकल में, तो हम क्या लिखेंगे, रेडिकल 2 का स्क्वायर, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर समझा जाता है भाई, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखूं या 2 को स्क्वायर लिखूं, बात क्या हमारी एक ही है। तो हमने इसी तरह क्या किया, उसका पावर दे दी 2, तो अपान में 9 मल्टीप्लाई -3, तो स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा भाई, 2 मल्टीप्लाई क्या बचा 2। अभी सारी रेडिकल क्या है, खत्म, रेडिकल अब बीच में साइन नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई, तो इसलिए हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई। तो भाई 9 को 3 से 9 3 जा 27, लेकिन माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो y इज इक्वल टू 4 में 27 माइनस, ये हो गई हमारी y की वैल्यू। ये थी हमारी x की वैल्यू, ये थी हमारी y की वैल्यू, माइनस की y की वैल्यू। ठीक है, यहीं पर हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट।